हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। अगर हम आज के वीडियो की बात करें तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें किडनीज़ आ जाते हैं और किडनी का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। इससे पहले वाला जो वीडियो था जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 19 ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो कि है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, तो उसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। साथ ही साथ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो है तो उनमें क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, ऑर्गन कौन सा होता है, किस पर्टिकुलर नेम से उसको हम जानते हैं, ये सारी चीज़ हमने डिटेल में डिस्कशन की है। आई होप कि वो वीडियो देखा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। एंड आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है, वीडियो है, वो डील करेगा पूरा का पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हम किडनी का पहले एक ओवरव्यू देखेंगे। साथ ही साथ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एक्चुअल में कंसिस्ट क्या क्या करता है, किडनी के साथ साथ और क्या चीज़ें जो हैं इंक्लूड होती हैं। उसके बाद डिटेल में इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं किडनी का, वो सारी की सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें एक्चुअल में क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले आता है कि पेयर ऑफ किडनी, दैट मीन्स कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनमें दो किडनी जो हैं प्रेजेंट होती हैं, राइट साइड पर एंड लेफ्ट साइड पर बॉडी में। ये सारी की सारी चीज़ हम जानते हैं। अब ये जो दो किडनी हैं, इसके साथ साथ में दोनों किडनी से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो है ओरिजिनेट होता है, जिसको हम यूरेटर के नाम से जानते हैं। अब ये जो यूरेटर होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के बैक वाला पार्ट, दैट मीन्स कि उसके पीछे साइड का जो पोर्शन होता है वहाँ पर जाकर कनेक्ट होता है, अटैच होता है। एंड यूरिनरी ब्लैडर जो है उसका एंड वाला जो रीजन होता है जहाँ से यूरिन पास होता है, उसको हम यूरेथ्रा या ओपन फॉर्म जो होती है उसके नाम से भी जानते हैं, ओपनिंग के नाम से भी जानते हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें मिलाकर कहलाती हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ किडनी जो है उसकी ही बात नहीं की जाती, किडनी के साथ साथ यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा जिसको हम ओपनिंग के नाम से भी जानते हैं, ये सारा का सारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है इस पर्टिकुलर स्लाइड में, उसमें यही बात की गई है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अगर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझें तो कुछ इस तरीके से हो जाता है कि जो किडनी होती है वो बीन शेप की होती है। दैट मीन्स कि राजमा सबने देखा ही होगा, इवन खाया भी होगा। सो जो राजमा की शेप होती है उस तरीके की होती है, इवन राजमा जैसी ही होती है, क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर की भी होती है। अब ये जो किडनी का एक रीज़न है, नॉच जैसा रीज़न जो होता है, यहाँ से ही ओरिजिनेट होता है ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम यूरेटर के नाम से जानते हैं। यूरेटर जो है वो इस तरीके का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। इसके बैक वाले पार्ट पर कनेक्ट हो जाता है पीछे की साइड पर। ये यूरिनरी ब्लैडर का जो एंड पार्ट होता है जिसको हम यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं या फिर ओपनिंग के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से यूरिन जो है वो पास होता है। सो ये था एक ओवरव्यू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात की जाए कि जो किडनी है, ह्यूमन बींग्स में दो किडनी प्रेजेंट होती हैं, तो किडनी की अपीयरेंस जो है उसकी बात की जाए, कहाँ पर लोकेटेड होती है, इसका जो लोकेशन है वो क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो इस चीज़ की बात की जाए तो किडनी जो होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। राजमा जो होता है जस्ट उसके सिमिलर होती है किडनी, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड हम बोल सकते हैं, या फिर राजमा शेप जो होती है वही होती है। लोकेटेड होती है आइदर साइड ऑफ द बैकबोन एंड प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट टू रिब्स। जो हमारा बैकबोन होता है उसके दोनों साइड में जो किडनी है वो प्रेजेंट होती है, लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। और जो थोरेसिक चैम्बर में रिब्स प्रेजेंट होती हैं
उसकी जो 2 लास्ट रिब्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करके रखती हैं किडनीज जो होती हैं उनको। ये चीज़ हो गई किडनी के अपीयरेंस की बात। अब अगर यदि मेज़रमेंट पर चला जाए कि कितनी लेंथ होती है, कितनी विड्थ होती है, कितनी थिकनेस होती है, कितना वेट होता है एक पर्टिकुलर ह्यूमन एडल्ट बीइंग के केस में अगर बात की जाए, तो जो एक किडनी है उसकी लंबाई की अगर बात की जाए, दैट मीन्स कि उसकी लेंथ की बात की जाए, तो वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर तो लेंथ में होती है। साथ ही साथ 5 to 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस मोटाई होती है। ऑन एन एवरेज अगर वेट जो है उसकी बात की जाए, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का केस लेके चला जा रहा है, तो 120 to 170 ग्राम जो है वेट होता है एक किडनी का। ये एक किडनी का मेज़रमेंट दिया हुआ है। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। अब एक बहुत ही जनरल नॉलेज सी बात हो जाती है, या फिर एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है कि जो राइट साइड का किडनी होता है वो स्लाइटली नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है लेफ़्ट किडनी के कंपैरिजन में। सो द राइट साइड किडनी इज़ एट अ स्लाइटली लोअर लेवल दैन दी लेफ़्ट वन। जो लेफ़्ट साइड की किडनी होती है उसके कंपैरिजन में राइट साइड वाला जो किडनी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बेसिस पर अगर हम बात करें तो वो चीज़, किडनी की अपीयरेंस, किडनी के मेज़रमेंट पर बात की जाए तो वो सारी की सारी चीज़ें, आई होप कि ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इस पर्टिकुलर स्लाइड में वो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर यदि वीडियोस पसंद आते हैं, कंटेंट हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अब थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन के बेसिस पर चलते हैं। ये हमने एक ओवरव्यू देख लिया किडनी का, थोड़ा सा डीप में और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिस्कस करते हुए चलते हैं वन बाय वन। सो अ ट्यूब यूरेटर अराइज फ्रॉम द नॉच। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो किडनी है इस तरीके से, ये जो नॉच वाला रीज़न है, यहाँ से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो है ओरिजिनेट होता है। तो ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसको तो हम यूरेटर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जो नॉच वाला रीज़न होता है, ये पर्टिकुलर रीज़न जो होता है, इसको हम हिलम के नाम से भी जानते हैं। So a tube, the ureter arise from the notch hilum in the median surface of each kidney and connect behind the urinary bladder। और ये urinary bladder का जो बैक वाला रीज़न होता है, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, उस पर जाकर जॉइंट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। ये पर्टिकुलर बात की गई है इस पॉइंट में। आई होप कि ये भी अच्छे से समझ में आ गया हो, बिकॉज ऑलरेडी हम ये चीज़ समझ चुके हैं। अब आता है कि ये जो यूरेटर है, अगर यदि हम इसके फ्रंट एंड की, जैसे कि ये चीज़ तो हम समझ रहे हैं कि ये नॉच वाले यहाँ इस रीज़न से ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये जो यूरेटर है इसका फ्रंट एंड की बात की जाए, या फिर जो नॉच रीज़न है इसके इनर हिलम वाले रीज़न की बात की जाए, तो ये क्या होता है, ये एक ब्रॉड फनल शेप का स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम पेल्विस या फिर रीनल पेल्विस के नाम से जानते हैं। और ये जो पेल्विस होता है इसमें कुछ प्रोजेक्शंस जो हैं प्रेजेंट होते हैं, उन पर्टिकुलर प्रोजेक्शंस को हम कैलाइसिस के नाम से जानते हैं। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखते हैं कि एक्चुअल में रीनल पेल्विस क्या है, ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये कैसे हैं, क्या है, इसके बारे में। सो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो किडनी है, ये इसके नॉच वाले रीज़न से ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, राइज हो रहा है, जिसको हम यूरेटर के नाम से जान रहे हैं। अब ये जो यूरेटर है इसके फ्रंट एंड की बात की जाए, ये वाली रीज़न की, या फिर ये जो नॉच है इस तरीके से, ये वाला जो रीज़न है, या फिर इसके हिलम वाले रीज़न के इनर पोर्शन की बात की जाए, तो ये क्या है, ये एक फनल शेप का स्पेस जो है वो दिख रहा है हमें, और इस पर्टिकुलर स्पेस को हम रीनल पेल्विस या फिर पेल्विस के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्पेस है, ये जो रीज़न है, इसको हम पेल्विस रीनल
पेल्विस के नाम से जानते हैं। अब ये जो रीनल पेल्विस है या फिर पेल्विस एक ही नाम से बोले, इसमें कुछ इस तरीके के प्रोजेक्शंस होते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्शंस है इस डायग्राम की जगह इस वाले में देखते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियरली विजिबल है। सो ये जो रीज़न है जिसको हम रीनल पेल्विस के नाम से जान रहे हैं, इसमें ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनको हम क्लाइसिस के नाम से जानते हैं या फिर कैलेक्स भी बोल सकते हैं इनको। सो ये हुआ थोड़ा सा इंटरनल बेसिस पर किडनी के स्ट्रक्चर की बात। आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। उसके बाद आता है किडनी की बात, और कि इनसाइड दी किडनी का इनसाइड इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो किडनी के अंदर में दो जोन्स, दो रीजन प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से एक रीजन जो है उसको हम बाहरी जो रीजन है, आउटर रीजन जो होती है उसको हम कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, और इनर साइड का जो रीजन होता है उसको हम मेड्यूला के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं, जूम करने पर हमें पता चल रहा है कि ये जो किडनी है इसमें दो जोन है। ये जो पिंक कलर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये आउटर जोन, आउटर रीजन है जिसको हम कॉर्टेक्स के नाम से जान रहे हैं। लेकिन जो इनर वाला रीजन है, ये जो पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं, ये जो इनर वाला रीजन है किडनी का, इसको हम मेड्यूला के नाम से जानते हैं। ये बात की गई है कि किडनी के इनसाइड स्ट्रक्चर पर अगर हम देखते हैं तो इसमें दो रीजन होते हैं। आउटर रीजन जो है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर रीजन जो है उसको मेड्यूला के नाम से जानते हैं। अब इसमें बताया गया है कि जो मेड्यूला वाला रीजन है, दैट मीन्स कि इनर साइड वाला जो रीजन है ये क्या है, ये फर्दर डिवाइडेड होता है कुछ फ्यू कॉनिकल मासेस में, जिनको हम मेड्यूलरी पिरामिड्स के नाम से जानते हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू द क्लाइसिस। ये जो हमने रीज़न देखा था कि जो रीनल पेल्विस है उसमें कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कैलेक्स क्लाइसिस के नाम से जान रहे थे। तो मेड्यूला वाला जो रीजन है वो कुछ फ्यू कॉनिकल शेप के स्ट्रक्चर्स मासेस में डिवाइडेड होता है, जिनको हम मेड्यूलरी पिरामिड के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर है। सो इसकी बात की गई है, और ये कहाँ पर प्रोजेक्ट होता है, किस तरफ पर पॉइंटेड होता है, कैलाइसिस वाला जो रीजन है रीनल पेल्विस का उसकी तरफ प्रोजेक्टेड होता है। कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन दी। अब ये बात की गई है कि जो कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड होता है किसके बीच में, मेड्यूलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टेनी। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये आउटर वाला रीजन है, कॉर्टेक्स जो रीजन है ये एक्सटेंड होता है, बढ़ता है मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में। ये जो रीजन है इसमें ये क्या होता है, एक्सटेंड होता है, जिसको हम रीनल कॉलम्स या फिर कॉलम्स ऑफ बर्टेनी के नाम से जानते हैं। सो ये हो जाता है थोड़ा सा और डिटेल बेसिस पर किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात। सो वन पॉइंट अगर हम समझने की कोशिश करें तो किडनी का जो इनसाइड वाला रीजन है उसमें दो जोन बताए गए। आउटर जोन जो है उसको हम कॉर्टेक्स के नाम से जान रहे हैं, इनर जोन जो है उसको मेड्यूला के नाम से जानते हैं। मेड्यूला जो है वो कुछ कॉनिकल शेप के स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होता है, जिनको हम मेड्यूलरी पिरामिड के नाम से जानते हैं, जबकि कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है वो मेड्यूलरी पिरामिड के बीच में ही एक्सटेंड होता है, जिसको रीनल कॉलम्स के नाम से जानते हैं। एज अ रीनल कॉलम बोला जाता है, जिनको हम कॉलम्स ऑफ बर्टेनी के नाम से भी जानते हैं। ये दो रीजन्स की बात की गई है किडनी के इंटरनल बेसिस पर। उसके बाद अगर यदि बात की जाए कि जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो ये सबको पता होता है, और जिसको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं है। किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, या फिर कहें कि किडनी का जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नेफ्रॉन स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन है इस
को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। एक्चुअल में ही यही जो रीज़न होता है, यही जो स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन, ये क्या करता है, यूरिन के फॉर्मेशन में ब्लड को फिल्टर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बेसिस पर इसको किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। तो ये देखते हैं कि ये जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे है। ये सारी की सारी चीज़ें जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अभी ये पूरा एक ओवरव्यू जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। बाद में देखा जाएगा कि यूरिन का फॉर्मेशन एक्चुअल में किडनी में कैसे होता है, मीन्स कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होता है, उसके साथ ही साथ यूरिन किस तरीके से बनता है, ये चीज़। तो ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। ये जो एक किडनी होती है इसमें भाई 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन्स जो होते हैं वही किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब बात आती है नेफ्रॉन्स की। अगर यदि हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप की रीजन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक रीज़न होती है जिसको हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। एक ऐसा रीज़न होता है जिसको हम बाउमेंस कैप्सूल के नाम से जानते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से हेयर पिन जैसा यू शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हैनेल्स लूप बोलते हैं। ये हैनेल्स लूप जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, डेस्केंडिंग लिम्फ और एस्केंडिंग लिम्फ के नाम से। उसके बाद ये जो नेफ्रॉन होता है उसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है जिसको हम PCT के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है जिसको हम DCT के नाम से जानते हैं। उसी के साथ साथ इसमें क्या क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है। सो इस तरीके से जो एक नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम डिटेल में डिस्कशन करें तो उसमें ग्लोमेरुलस होता है, बाउमेंस कैप्सूल होता है, हैनेल्स लूप होती है जो कि फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट होता है, PCT होता है, DCT होता है, अफरेंट और एफरेंट एट्रियोल्स भी होते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज़ भी हमें समझनी है, क्योंकि इनका भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट रोल है। सो सबसे पहले बात की जाए कि ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट। ये जो नेफ्रॉन होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। जैसे कि अभी हमने बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स देखे, लेकिन जो मेन 2 पार्ट होते हैं उसमें एक आ जाता है ग्लोमेरुलस और दूसरा आता है रीनल ट्यूब्यूल, या फिर जिसको हम बाउमेंस कैप्सूल के नाम से भी बाउमेंस कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल जो है उसी को हम रीनल ट्यूब्यूल के नाम से भी जानते हैं। ये 2 पार्ट हो गए नेफ्रॉन के। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है ग्लोमेरुलस इज़ अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द अफरेंट आर्टेरियोल एंड एफरेंट आर्टेरियोल। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो ग्लोमेरुलस जो रीजन है, जो पार्ट है नेफ्रॉन का, ये क्या होता है, एक गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर होता है ब्लड कैपिलरीज का। जैसा कि हम देख सकते हैं रेड कलर से हमें शो हो रहा है, ब्लड कैपिलरी का एक गुच्छा सा होता है। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इसमें एक जो ब्लड कैपिलरी होती है उसको हम एफरेंट एट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये क्या करती है, ब्लड को लेकर आने का काम करती है। साथ ही साथ जो दूसरा रीज़न होता है उसको एफरेंट आर्टेरियोल के नाम से जानते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल जो है उसका क्या काम है, ब्लड को ले जाने का, बाहर दूसरी तरफ
ले जाने का, कैरिड अवे वाला काम जो है वो करती है। सो यही पर्टिकुलर बात की गई है इस पॉइंट में कि ग्लोमेरुलस जो है इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द अफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट आर्टेरियोल क्या है? अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन अफरेंट आर्टेरियोल। कहने का मतलब ये हो गया कि जो ग्लोमेरुलस वाला जो रीजन है इसमें अफरेंट आर्टेरियोल जो है वो ब्लड को लेकर आने का काम करती हैं, साथ ही साथ जो इफरेंट आर्टेरियोल हैं वो क्या करती हैं? वापस ले जाने का काम करती हैं ब्लड को। ये काम होता है अफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल का। इन दोनों टर्म बहुत सिमिलर हैं, सिर्फ ए और ई का डिफरेंस है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात की गई है फर्स्ट जो रीज़न है, फर्स्ट पार्ट जो है नेफ्रॉन का, उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि जो रीनल टिब्यूल है बिगन्स विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बाउमन्स कैप्सूल विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो रीनल टिब्यूल है इस तरीके से, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बाउमन्स कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या होता है? डबल वॉल्ड होता है, टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बाउमन्स कैप्सूल या फिर रीनल टिब्यूल के नाम से भी जानते हैं। और ये किसको सराउंड करके रखता है भाई? जो ग्लोमेरुलस है, ब्लड कैपिलरीज जो हैं उनको सराउंड करके रखता है, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि जूम करते हैं भाई। यहाँ पर हम इसमें देख सकते हैं कि जो बाउमन्स कैप्सूल है ये इस तरीके से क्या है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डबल वॉल्ड है, और ये किसको इनक्लोज करके रख रहा है? किसको सराउंड करके रख रहा है? ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज जो है उनको सराउंड करके रखता है। यही बात की गई थी उस पर्टिकुलर पॉइंट में। आई होप कि ये पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद ये बोला गया है कि ग्लोमेरुलस अलोंग विद बाउमन्स कैप्सूल। अब ये जो दो रीज़न थे कि इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज और इनको सराउंड करने वाला जो है, ये दोनों जो हैं एक साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम मालपीफिजियल बॉडी और रीनल कॉर्पेकल्स के नाम से जानते हैं। सो अगर यदि एक साथ ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल की बात की जाए तो ये एक स्ट्रक्चर जो है उसको बनाते हैं जिसको हम मालपीजियल बॉडी और रीनल कार्पिकल्स के नाम से जानते हैं। ये दो पार्ट जो थे मेन नेफ्रॉन के, उनका डिटेल में डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद क्या बताया गया है कि जो बाउमन्स कैप्सूल या फिर रीनल टिब्यूल है ये क्या करता है? कंटिन्यू होता है फर्दर फ्रॉम अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, ठीक है, कंटिन्यू होता है, बहुत ही हाईली कॉइल्ड नेटवर्क की फॉर्म में कंटिन्यू हो रहा है, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल पीसीटी के नाम से जानते हैं। अब स्ट्रक्चर बेसिस पर इसको भी देख लेते हैं। सो जूम करने पर यहाँ पर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा इस तरीके से कि ये जो बाउमन्स कैप्सूल या फिर रीनल टिब्यूल है ये क्या है? फर्दर कंटिन्यू है, बहुत ही इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हाईली कॉइल्ड नेटवर्क की फॉर्म में कंटिन्यू होता है। तो ये जो हाईली कॉइल्ड नेटवर्क की फॉर्म में कंटिन्यूड है जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल पीसीटी के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आई होप कि और अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो रीज़न है, नेक्स्ट जो बात की गई है उसकी बात करें। अ हेयर पिन शेप्ड हैंडल्स लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज़ अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। अब यहाँ पर ये जो रीज़न है हैनल्स लूप की बात की गई है, तो ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये यू शेप का, इस तरीके से एक हेयर पिन होती है इस शेप की, यू शेप की, उसके जैसा स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू होता है, जो कि फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब के रूप में। सो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर है इसको बोल रहे हैं असेंडिंग लिम्ब, और दूसरी साइड वाला जो है लूप का पार्ट जिसको हम
असेंडिंग लूप के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है किसका, नेफ्रॉन का। उसके बाद The ascending limb continue as another highly coiled tubular region। अब जो ascending limb है किसका, हैनेल्स लूप का, वो फर्दर कंटिन्यू होता है दूसरे हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर नेटवर्क में, जिसको हम डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल DCT के नाम से जानते हैं। भैया C पहले आएगा, T बाद में आएगा, यहाँ पर ये करेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात की गई है कि जो हैनेल्स लूप है इसका जो असेंडिंग लिम्ब है ये क्या है, ये फर्दर कंटिन्यू होता है बहुत ही हाईली कॉइल्ड रीजन स्ट्रक्चर में, जिसको हम डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल DCT के नाम से जानते हैं। ये हो गया DCT वाला पार्ट किसका, नेफ्रॉन का। उसके बाद आता है कि जो DCT है, ठीक है, ये क्या होता है, एक स्ट्रेट ट्यूब जो है उसमें ओपन होता है, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हाईली कॉइल्ड DCT वाला जो रीजन है ये ओपन हो रहा है यहाँ पर आकर, एक स्ट्रेट ट्यूब जो है ये, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, तो इसमें आकर ओपन होता है। तो मे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ भी लिया जा सकता है कि जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उसमें DCT ओपन होता है या फिर PCT ओपन होता है। इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी बेसिस पर क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मेशन भी हो सकता है। उसके बाद बात की गई है कि जो माल्फिजियल कार्पिकल्स, दैट मीन्स की ग्लोमेरुलस वाला पार्ट प्लस बाउमेंस कैप्सूल प्लस PCT प्लस DCT ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। ये जो जितना भी पार्ट है, ग्लोमेरुलस हो गया, बाउमेन कैप्सूल हो गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड पार्ट जो है वो हो गया, DCT हो गया, ये इतना रीजन जो है वो कॉर्टेक्स वाले पार्ट जो होता है, कॉर्टिकल रीजन जो है किडनी की, उसमें प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि इस तरीके से किडनी है, किडनी का ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन था, ये सारे रीजन्स, ये जो पार्ट है नेफ्रॉन के, वो इस पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लूप ऑफ हैनेल्स है या फिर हैनेल्स लूप जो है वो कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, मेड्यूला वाला जो रीजन है, इनर जोन जो था किडनी का, मेड्यूला वाला जो रीजन था उसमें प्रेजेंट है। सो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मे भी इससे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मेशन हो सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट किस रीजन में प्रेजेंट है किडनी के कौन से जोन में, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स में अगर मेजॉरिटी में बात की जाए नेफ्रॉन्स की, जो लूप ऑफ हैनेल्स है, ठीक है, लूप ऑफ हैनेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा टू शॉर्ट होती है, एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला। मेड्यूला वाला जो रीजन है उसमें बहुत ही छोटे से लिटिल रीजन में एक्सटेंड होती है। तो इस तरीके के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के नाम से जानते हैं। सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन अगर पूछा जाता है कि एक्चुअल में कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, तो उसमें हम ये चीज़ बता सकते हैं कि जो हैनेल्स लूप है नेफ्रॉन का वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जो कि मेड्यूला वाले रीजन में बहुत कम एक्सटेंड होता है। इस टाइप के नेफ्रॉन्स को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के नाम से जानते हैं। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं नेफ्रॉन्स के कि जो हैनेल्स लूप है, लूप ऑफ हैनेल्स जो है वो अच्छी खासी लॉन्ग होती है और अच्छे खासे मेड्यूला वाले रीजन में एक्सटेंड होती है। तो जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, मेड्यूला वाले रीजन में अच्छी खासी एक्सटेंड हो रही है, तो इस टाइप के नेफ्रॉन्स को हम जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। सो ये दो टाइप जो है नेफ्रॉन के, उसमें भी डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर रखना है।
सिंपल सी बात है कि मेड्यूला वाले रीजन में अगर नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन की लूप ऑफ हैनल्स जो है वो अच्छी खासी एक्सटेंड हो रही है, लॉन्ग है, तो वो क्या किस टाइप का नेफ्रॉन कहलाया जाएगा, जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। अगर यदि बहुत छोटे से रीजन में एक्सटेंड हो रही है तो उसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के नाम से जानते हैं। ये थी कुछ नेफ्रॉन्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उससे पहले किडनी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल बेसिस पर और इंटरनल बेसिस पर, ये एक पूरा ओवरव्यू, एक मसाला तैयार किया गया है किसी भी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल कि हमें कोई पनीर की डिश बनानी है, मटर पनीर बनाना है, चिली पनीर बनाना है, तो उसके लिए जो जितनी सारी चीज़ें हैं, मटर चाहिए, पनीर चाहिए, बटर चाहिए, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस चाहिए, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमने अरेंज की है। तो उसी तरीके से यूरिन फॉर्मेशन में क्या स्ट्रक्चर्स जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट जो है उसका क्या इम्पॉर्टेंट रोल है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ पर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो अफरेंट आर्टेरियोल है इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। इसमें बात ये की गई है कि ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, जो कि ग्लोमेरुलस वाला जो पार्ट है, यहाँ से इमर्ज होती है। इमर्ज होने के बाद ये जो नेफ्रॉन के डिफरेंट रीजन्स जो हैं उसके सराउंडेड एक नेटवर्क जो है, ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क है उसको बना कर रखती है। और ये जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, इसी को हम पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। ये बात की गई है उस पर्टिकुलर पॉइंट में। उसके बाद बात की गई है कि अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हैनल्स लूप। अब एक माइन्यूट वेसल मीन्स माइन्यूट सा रीजन जो है इसका, हैनल्स लूप जो यू शेप का लूप है उसके पैरेलल ही रन करता है, यू शेप का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम वासा रेक्टा के नाम से जानते हैं। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो होंगे उनमें ये जो वासा रेक्टा है वो एब्सेंट होगा या फिर हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में देखने को मिलेगा। सो वासा रेक्टा जो है, इसको देख लेते हैं किस तरीके से इसका फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है ये पैरेलल जो है प्रेजेंट है। तो ये जो हैनल्स लूप था, यू शेप का स्ट्रक्चर था, इसके ही पैरेलल क्या है, एक माइन्यूट से रीजन में पैरेलल जो है प्रेजेंट होती है, रन होती है, जिसको हम वासा रेक्टा के नाम से जानते हैं, जो कि यू शेप का स्ट्रक्चर जो है उसको बनाती है। अब ये जो वासा रेक्टा है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो हैं उसमें एब्सेंट होती है या फिर हाईली रिड्यूस्ड होती है, इस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसका कुछ पार्ट, पूरा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पूरा कहने की बात ये होगी कि अब हमें देखना है कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं किडनी का, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो प्रेजेंट है, इनका एक्चुअल में कैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ हमने देख ली। अब हमें देखना है कि इनका कैसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है, क्या वर्किंग मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू ब्लड जो है वो फिल्टर होता है एंड यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें बताया जाएगा कि ब्लड जो है वो कैसे फ़िल्टर हुआ और यूरिन जो है उसका कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप कि आज का वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पर स्टडी जो है वो भी ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।